जमात दुआम नज़म नंबर 16 सफाई। सफाई से हर चीज में आए जान, सफाई से हर चीज में आए जान। सफाई बढ़ाती है हर शय की शान, सफाई बढ़ाती है हर शय की शान। सफाई से लगता है अच्छा बदन, सफाई से लगता है अच्छा बदन। सफाई बनाती है घर को चमन, सफाई बनाती है घर को चमन। सफाई से कपड़ों पे आए बहार, सफाई से कपड़ों पे आए बहार। सफाई से बर्तन रहे आबदार, सफाई से बर्तन रहे आबदार। सफाई से सोने पे आए चमक, सफाई से सोने पे आए चमक। सफाई से लोहे में आए दमक, सफाई से लोहे में आए दमक। सफाई से बीमार हो तंदुरुस्त, सफाई से बीमार हो तंदुरुस्त। सफाई बनाती है काहिल को चुस्त, सफाई बनाती है काहिल को चुस्त। सफाई ना हो तो इबादत ना हो, सफाई ना हो तो इबादत ना हो। सफाई बढ़ाती है ईमान को, सफाई बढ़ाती है ईमान को। घरों में जो अपने सफाई रखे, घरों में जो अपने सफाई रखे, तो बीमारियां दूर उनसे रहे, तो बीमारियां दूर उनसे रहे। मश्की सरगर्मियां देखो, पढ़ो, लिखो। सफाई, सफाई। चमन, चमन। बहार, बहार। आबदार, आबदार। इबादत, इबादत। अजीज, अजीज। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक लफ्ज में लिखो। सवाल नंबर 1, हर शय की शान बढ़ाने वाली चीज का नाम बताओ। जवाब, सफाई। सवाल नंबर 2, सफाई घर को क्या बनाती है? जवाब, चमन। सवाल नंबर 3, सफाई से क्या चमकने लगता है? जवाब, सोना। सवाल नंबर 4, सफाई काहिल को क्या बनाती है? जवाब, चुस्त। सवाल नंबर 5, सफाई से क्या बढ़ता है? जवाब, ईमान। नीचे दी हुई खाली जगह में एक जैसी आवाज वाले लफ्ज लिखो, जैसे चमन, बदन। चमक, दमक। चुस्त, तंदुरुस्त। नज्म में जिन चीजों की सफाई के बारे में बताया गया है उनके नाम लिखो, जैसे बदन। ये आप ढूंढो और लिखो। नज़म से नीचे दिए हुए उलट लफ्ज तलाश करके लिखो। गंदगी, इसका उलट लफ्ज होगा सफाई। बीमार,
बीमार का उलट लफ्ज होगा तंदुरुस्त। काहिल, काहिल का उलट लफ्ज होगा चुस्त। नीचे दिए हुए काम करने वालों के नाम लिखो। कपड़े धोने वाला, धोबी। इलाज करने वाला, डॉक्टर। जेवर बनाने वाला, सुनार। लोहे की चीजें बनाने वाला, लोहार। बाग की देखभाल करने वाला, माली। खेती करने वाला, किसान। सही जोड़ियां लगाओ। घर की सफाई की जोड़ी लगेंगी झाड़ू से। कपड़ों की सफाई की जोड़ी लगेंगी साबुन से। बदन की सफाई की जोड़ी लगेंगी नहाने की साबुन से। मेज की सफाई की जोड़ी लगेंगी मॉप से, जो पोछा करने में काम आता है। दांतों की सफाई की जोड़ी लगेंगी टूथब्रश और पेस्ट से। इस नज्म में एक लफ्ज तंदुरुस्त आया है। इसके हुरूफ की मदद से हम बहुत से लफ्ज बना सकते हैं, जैसे दुरुस्त, दर वगैरह। इसी लफ्ज के हुरूफ से और 5 लफ्ज बनाओ। ते, नून, दाल, रे, सीन, ते। इन लफ्जों से बना है तंदुरुस्त। अब हम तंदुरुस्त से और नए लफ्ज बनाएंगे। ते, नून, तन। दाल, रे, दर। सीन, रे, सर। ते, रे, तर। दाल, रे, सीन, ते, दुरुस्त। रे, सीन, रस। नून, रे, नर। दाल, सीन, 10। रे, नून, रन। रे, ते, रुत। दाल, रे, सीन, दर्स। तुम क्या करना चाहते हो, इस बारे में 5 जुमले बोलो। अब ये आप खुद सोचकर बोलो। कौन सा कचरा किस डब्बे में डालेंगे? यहाँ 2 डस्टबिन कचरे के डब्बे दिए हुए हैं। एक गीले कचरे का है और एक सूखा कचरे का है। अब आप लोगों को यहाँ से खुद से बताना है कि आप कौन सा गीला कचरा होता है और कौन सा सूखा कचरा कौन से डब्बे में डालेंगे। यहाँ दिए हुए हैं कागज के टुकड़े। जो सूखा कचरा है सूखे कचरे डब्बे में डालेंगे। फलों के छिलके। गीला कचरा है तो गीले कचरे के डब्बे में डालेंगे, जो हरे कलर का है। घर का टूटा फूटा सामान, ये सूखा कचरा है जो नीले रंग के डब्बे में डालेंगे। खराब हुआ खाना, ये गीला होता है तो गीले कचरे के डब्बे में डालेंगे। सब्जियों के डंठल, ये भी गीले गीले होते हैं थोड़े, तो उसको भी गीले कचरे के डब्बे में डालेंगे। तस्वीर देखकर अच्छी आदतों के आगे सही का निशान और बुरी आदतों के आगे गलत का निशान लगाओ। अब आप लोग देखिए तस्वीर में सही चीजें क्या बताई गई है और आप अपने हिसाब से उन पर सही का निशान और गलत का निशान लगाओ। यहाँ पर दिया हुआ है नाखून काटना, सही है या गलत? आप अपनी बुक में निशान लगाओ। दीवार पर थूकना, ये गलत है या सही है?
ये भी आप देखकर निशान लगाओ। और कचरे की गाड़ी में कचरा डालना या फिर खुले में कचरा फेंकना, ये सही है या ये गलत है, ये देखकर आप निशान लगाओ। बिना रुमाल के और बिना हाथ लगाए छींकना, ये सही है या गलत है, ये भी आप सोचकर अपनी बुक में निशान, सही और गलत के निशान लगाओ।